सृष्टि के आरंभ से ही गरुड़ अपनी शक्ति, गति और साहस के लिए देवताओं और ऋषियों के बीच विख्यात थे। वे भगवान विष्णु के प्रिय वाहन थे और उनके प्रति पूर्ण समर्पित। किंतु समय के साथ गरुड़ के मन में अपनी शक्ति और महत्ता का गर्व उत्पन्न हो गया। उन्हें लगने लगा कि समस्त संसार में उनके समान कोई अन्य नहीं। एक दिन गरुड़ ने भगवान विष्णु के समक्ष अपने विचार व्यक्त किए। वे बोले, हे प्रभु, यह संसार मेरी शक्ति और पराक्रम के बिना अधूरा है। कोई भी मेरी गति और शक्ति की बराबरी नहीं कर सकता। क्या यह सत्य नहीं है? भगवान विष्णु ने गरुड़ के गर्व को भांप लिया। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, गर्व न करो गरुड़, गर्व विनाश का मार्ग है। भक्ति वह है जो अहंकार को जला देती है और आत्मा को शुद्ध करती है। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति में कोई कमी है तो कृपया मुझे सिखाएं। मैं अपनी भक्ति और शक्ति की परीक्षा देने के लिए तत्पर हूं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सच्चे अर्थों में भक्ति और विनम्रता का अर्थ समझना चाहते हो तो कैलाश पर्वत जाओ। भगवान शिव के पास तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है। गरुड़ ने भगवान विष्णु के आदेश का पालन किया और कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। हिमालय की ऊंचाइयों और बर्फ से ढके पर्वतों के बीच कैलाश की दिव्यता स्पष्ट झलक रही थी। वहां शिवजी ध्यान मग्न थे। उनके चारों ओर दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। गरुड़ ने विनम्रता पूर्वक शिवजी के चरणों में प्रणाम किया और अपनी समस्या उनके समक्ष रखी। उन्होंने कहा, हे महादेव, भगवान विष्णु ने मुझे यहां भेजा है। मैं अपनी भक्ति की परीक्षा देना चाहता हूं और सच्चे भक्ति का मार्ग सीखना चाहता हूं। शिवजी ने गरुड़ को गहन दृष्टि से देखा और गंभीर स्वर में बोले, भक्ति अहंकारम नाशयति, भक्ति हृदयम निर्मलयति। यदि सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो काकभुशुंडी के पास जाओ। गरुड़ चौंक गए। उन्होंने पूछा, काकभुशुंडी कौन है और मैं उनसे क्या सीख सकता हूं? शिवजी ने उत्तर दिया, काकभुशुंडी एक कौवे के रूप में है, लेकिन उनकी भक्ति और ज्ञान अमूल्य है। वे भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। उनके पास जाओ और उनकी कथा सुनो। वहां तुम्हें भक्ति का सच्चा अर्थ समझ आएगा। गरुड़ शिवजी के निर्देशानुसार काकभुशुंडी की खोज में निकल पड़े। कई दिन और रातें बीत गईं और अंततः गरुड़ एक घने वन के बीच पहुंचे। वहां एक शांत आश्रम था जहां एक साधारण कौवा ध्यान मग्न बैठा था। गरुड़ ने कौवे को प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा, मैं आपकी शरण में आया हूं। भगवान शिव ने मुझे आपके पास भेजा है। कृपया मुझे भक्ति का सच्चा मार्ग दिखाएं। काकभुशुंडी ने गरुड़ की ओर देखा। उनकी आंखों में दिव्यता और स्नेह झलक रहा था। उन्होंने कहा, भक्ति तु आत्मानम विमलयति, भक्ति तु ज्ञानस्य मूलम। गरुड़ ने निवेदन किया, हे महात्मा, कृपया मुझे अपनी कथा सुनाएं। मैं जानना चाहता हूं कि आपने भक्ति के इस उच्चतम स्वरूप को कैसे प्राप्त किया। काकभुशुंडी ने गरुड़ को अपनी कथा सुनानी शुरू की। वे बोले, हे गरुड़, मैं भी एक समय अत्यंत गर्वीला और स्वार्थी था। मुझे अपने ज्ञान और शक्ति पर इतना गर्व था कि मैं अपने गुरु के आदेशों का पालन नहीं करता था। परंतु मेरे गुरु ने मेरी इस स्थिति को पहचान लिया और मुझे भगवान राम की कथा सुनाई। काकभुशुंडी के गुरु ने उनसे कहा, रामः सच्चिदानंदः, रामः परमं ब्रह्म, रामे भक्तिं स्थापय तव जीवने सफलम। गुरु द्वारा सुनाई गई राम कथा ने काकभुशुंडी के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने राम के दिव्य रूप को अनुभव किया और उनके प्रति अपार प्रेम और समर्पण उत्पन्न हुआ। काकभुशुंडी ने गरुड़ को अपने आश्रम में बैठने का संकेत किया। आसपास की वायु पवित्रता और शांति से भरी हुई थी। गरुड़ के हृदय में अब भी थोड़ी अधीरता थी, परंतु काकभुशुंडी के वचनों में जो मिठास थी उसने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। काकभुशुंडी ने कहा, हे गरुड़, अब मैं तुम्हें उस कथा में ले चलूंगा जिसने मुझे गर्व से विनम्रता और अज्ञान से ज्ञान की ओर प्रवाहित किया। इस कथा को सुनकर तुम भी समझोगे कि भक्ति का मार्ग गर्व से नहीं
बल्कि समर्पण से होकर गुजरता है। उन्होंने आंखें बंद की और उनके होठों से मंत्र फूट पड़ा, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। इस मंत्र ने गरुड़ के भीतर एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित कर दी। काकभुशुंडी ने अपनी कथा प्रारंभ की। मैं अपने पिछले जन्म में एक तपस्वी था। मेरी तपस्या में बल था, किंतु मेरे हृदय में गर्व और कठोरता भी थी। मेरा विश्वास था कि मैं सृष्टि का सर्वोत्तम ज्ञानी हूं। मेरे गुरु ने मेरी इस सोच को सुधारने के लिए मुझे राम कथा सुनाने का निश्चय किया। उन्होंने एक दिन कहा, तुम्हारे ज्ञान की जड़ें तो मजबूत हैं, परंतु वृक्ष में फल और फूल तभी लगेंगे जब तुम राम को अपने हृदय में स्थान दोगे। आओ, मैं तुम्हें राम कथा सुनाता हूं। गुरु ने राम कथा का आरंभ किया। रामो विग्रहवान धर्म, रामः सत्यम परम पदम, रामे चित्तम निबध्येत तेन जीवः परं गतः। काकभुशुंडी ने रामायण के प्रारंभिक प्रसंगों का वर्णन किया। मेरे गुरु ने मुझे बताया कि भगवान राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ के यहां हुआ। उनके जन्म के समय पूरी सृष्टि में आनंद की लहर दौड़ गई। सभी देवता, ऋषि और यक्ष उनके जन्म का उत्सव मनाने आए। राम का बाल्यकाल दिव्यता और बाल सुलभ सरलता से भरा था। एक दिन ऋषि विश्वामित्र उनके पास आए और राजा दशरथ से कहा, हे राजन, मुझे आपके पुत्र राम और लक्ष्मण की आवश्यकता है। मैं ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों से परेशान हूं और इनका अंत केवल राम ही कर सकते हैं। गुरु ने कहा, धर्मस्य तु रक्षणाय अधर्मस्य च नाशनम, रामः अवतरितो भूमौ भक्तानाम सुखदायकः। इस प्रसंग ने मेरे भीतर कुछ परिवर्तन किया। मैंने देखा कि राम केवल एक योद्धा नहीं थे, वे धर्म और करुणा के प्रतीक थे। काकभुशुंडी की कथा सुनते सुनते गरुड़ ने पूछा, हे महात्मा, क्या राम वास्तव में केवल धर्म के लिए अवतरित हुए थे या उनके अवतार का कोई और गूढ़ उद्देश्य भी था? काकभुशुंडी मुस्कुराए और बोले, यह प्रश्न तुम्हारे भीतर जागरूकता के संकेत है। राम केवल धर्म के लिए नहीं, बल्कि भक्तों की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए आए। उनके प्रत्येक कार्य में एक गहन संदेश छिपा है, जो केवल भक्तिपूर्ण हृदय ही समझ सकता है। काकभुशुंडी ने फिर से कथा आरंभ की। उन्होंने राम के वनवास, सीता हरण और हनुमान की भक्ति का वर्णन किया। इस दौरान गरुड़ के भीतर एक नई ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी। काकभुशुंडी ने कहा, हनुमानः बलवानम, भक्तः रामस्य च अप्रमेयः, रामदूतम नमामि तं, यो भक्तिपथम दर्शयति। गरुड़ ने महसूस किया कि उनकी समझ और अनुभव में गहराई आ रही है। गरुड़ ने काकभुशुंडी के शब्दों का गहनता से चिंतन किया। उन्होंने अपने भीतर से गर्व और अहंकार को बाहर निकालने का संकल्प लिया। उन्होंने राम के नाम का उच्चारण करना शुरू किया। राम राम राम। हर बार जैसे ही वे यह नाम उच्चारित करते, उनके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता। उनका अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगा। काकभुशुंडी ने देखा कि गरुड़ के भीतर एक नया रूपांतरण आ रहा था। उनके चेहरे पर आत्म शांति और संतोष का आभास था। उन्होंने गरुड़ से कहा, अब तुमने भक्ति का सही मार्ग चुन लिया है गरुड़, यह तुम्हारे जीवन का सर्वोत्तम निर्णय है। गरुड़ ने काकभुशुंडी के चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे महात्मा, अब मुझे अहंकार से छुटकारा मिल गया है। अब मैं अपने प्रभु भगवान राम के चरणों में पूर्ण समर्पण करता हूं। काकभुशुंडी मुस्कुराए और बोले, तुमने वही किया है जो सच्चे भक्तों का काम होता है। राम के नाम में शक्ति है, वह तुम्हारे जीवन को और भी पवित्र बनाएगा। तुम जितना राम के साथ अपने संबंध को गहरा करोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण होगा। राम के नाम में वह शक्ति है जो हर विकार और हर कष्ट को नष्ट कर देती है। यदि तुम राम के साथ अपने जीवन को जोड़ लोगे, तो तुम सच्चे सुख को प्राप्त करोगे। गरुड़ ने काकभुशुंडी के चरणों में और भी अधिक श्रद्धा के साथ बैठकर राम के नाम का जाप करना शुरू किया। वे हर दिन अधिक से अधिक समय राम के ध्यान में बिताने लगे। धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा कि उनका अहंकार पूरी तरह समाप्त हो चुका है।
उनकी आत्मा में शांति का अनुभव हो रहा था और वे अपने भीतर की दिव्यता को महसूस कर रहे थे। एक दिन जब वे राम के नाम का जाप कर रहे थे, उन्हें एक दिव्य दर्शन हुआ। भगवान राम स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। उनके हाथ में धनुष था और उनके चेहरे पर अपार मुस्कान। राम ने गरुड़ से कहा, तुमने अपने अहंकार को नष्ट कर दिया और अब तुम सच्चे भक्त हो। तुम्हें राम के नाम में जो शांति और सुख मिल रहा है, वही तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य है। राम के दर्शन से गरुड़ का हृदय अभिभूत हो गया। उन्होंने भगवान राम के चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे प्रभु, आपने मुझे भक्ति का सच्चा मार्ग दिखाया। मैं अब केवल आपका भक्त बनकर जीना चाहता हूं। अब गरुड़ का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। वे पहले की तरह गर्वीले नहीं थे, बल्कि एक सच्चे भक्त की तरह भगवान राम के चरणों में समर्पित थे। उनकी गति और शक्ति अब भगवान राम के नाम के साथ जुड़ी हुई थी और उन्होंने पाया कि सच्ची शक्ति का स्रोत केवल भक्ति और समर्पण में ही है। गरुड़ ने काकभुशुंडी से कहा, अब मैं समझ चुका हूं कि शक्ति का असली स्रोत क्या है। मुझे गर्व नहीं करना चाहिए था। अब मैं भगवान राम की भक्ति में ही अपना जीवन समर्पित करता हूं। काकभुशुंडी ने गरुड़ को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने भक्ति का असली रूप समझ लिया है। अब तुम जीवन के वास्तविक आनंद का अनुभव करोगे। गरुड़ ने अब पूरी तरह से भक्ति के मार्ग को अपना लिया था और उनकी आत्मा में शांति और दिव्यता का वास था। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे काकभुशुंडी के दरबार में बैठकर दिव्य कथाओं का श्रवण करेंगे, जहां सभी ऋषि मुनि, जीव जंतु और अन्य दिव्य प्राणियां भी एकत्रित होते थे। यह स्थान एक अद्भुत धारा में बसा हुआ था, जहां भक्ति और ज्ञान का प्रवाह निरंतर बहता रहता था। गरुड़ के मन में एक उत्कंठा थी कि वे काकभुशुंडी से और अधिक दिव्य कथाएं सुने, ताकि उनका ज्ञान और भी बढ़ सके। काकभुशुंडी के दरबार में जाने से पहले गरुड़ ने राम के नाम का उच्चारण किया और अपनी यात्रा शुरू की। जैसे ही वे काकभुशुंडी के दरबार में पहुंचे, उन्हें वहां एक अत्यधिक शांतिपूर्ण वातावरण महसूस हुआ। चारों ओर आभा फैली हुई थी और सभी ऋषि मुनि और जीव जंतु शांतिपूर्वक बैठे थे। हर कोई काकभुशुंडी के शब्दों का श्रवण करने के लिए आतुर था। काकभुशुंडी ने गरुड़ का स्वागत किया और कहा, हे गरुड़, तुम्हारा स्वागत है। तुमने भक्ति के मार्ग पर जो कदम बढ़ाया है, वह अत्यंत सराहनीय है। अब तुम हमारे साथ बैठकर दिव्य कथाओं का आनंद लो। काकभुशुंडी ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहना शुरू किया, सभी प्राणियों और महर्षियों, आज मैं आपको एक दिव्य कथा सुनाऊंगा जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। यह कथा साक्षात भगवान विष्णु के एक अवतार से जुड़ी हुई है, जो प्राचीन काल में धरती पर आए थे। काकभुशुंडी ने अपनी कथा की शुरुआत की। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच अमृत मंथन हुआ था। इस मंथन से कई रत्न और दिव्य वस्तुएं बाहर आईं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रत्न अमृत था, जिसे देवताओं और असुरों के बीच विभाजित किया जाना था। असुरों के साथ होने वाली लड़ाई में देवता कमजोर पड़ रहे थे। देवताओं के पास शक्ति थी, लेकिन असुरों के पास अधिक संख्या थी। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में अवतार लिया। काकभुशुंडी ने बताया, भगवान विष्णु का मोहिनी रूप इतना मोहक और सुंदर था कि असुर भी उनके जाल में फंस गए। मोहिनी ने अमृत को लेकर देवताओं को दिया और असुरों को धोखा दिया। असुरों ने समझा कि मोहिनी देवी एक सुंदर अप्सरा है और वे उसकी मोहिनी छवि में खो गए। मोहिनी ने असुरों को अमृत नहीं दिया, बल्कि उनके साथ छल किया और इस प्रकार देवताओं को अमृत का पूरा भाग मिल गया। वाद्य विष्णु का यह रूप और उनका यह छल असुरों के लिए एक महापरीक्षा साबित हुआ। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सत्य और न्याय की राह पर चलने के लिए कभी कभी छल भी आवश्यक हो सकता है, जब असत्य के मार्ग पर चलने वाले असुरों को समझाना कठिन हो। काकभुशुंडी ने अपनी अगली कथा की शुरुआत की। अब मैं आपको भगवान राम के वनवास की कथा सुनाऊंगा, जो उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में से एक है।
भगवान राम को राजा दशरथ से वनवास मिला और उन्हें माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ जंगल की ओर प्रस्थान करना पड़ा। इस समय राम का मन बहुत शांत था। वह जानते थे कि उनका वनवास उनके जीवन का भाग था और इसे स्वीकार कर उन्हें अपना धर्म निभाना था। राम ने वनवास के दौरान न केवल अपने व्यक्तित्व को और भी निखारा, बल्कि उन्होंने रावण जैसे राक्षसों से युद्ध करके धर्म की रक्षा की। भगवान राम ने यह सिद्ध किया कि जब भी धर्म संकट में होता है, भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। राम का वनवास केवल उनके लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण पृथ्वी के लिए एक शिक्षा थी। यह संदेश था कि धर्म के मार्ग पर चलना कभी आसान नहीं होता, लेकिन उसे अपनाने से आत्मा को सच्ची शांति और संतोष मिलता है। काकभुशुंडी की दिव्य कथाएं सुनकर वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनि, देवता और जीव जंतु अत्यधिक प्रभावित हुए। उनके भीतर एक गहरी शांति और ज्ञान का अनुभव हो रहा था। गरुड़ भी इन कथाओं को सुनकर अपनी आत्मा को अधिक शुद्ध महसूस कर रहे थे। उन्होंने सोचा, भगवान राम और भगवान विष्णु के ये अद्भुत रूप हमें जीवन की सच्चाई सिखाते हैं। जो हमें भ्रमित करता है, उसे पहचान कर हम सत्य की ओर बढ़ सकते हैं। काकभुशुंडी ने अपनी कथाओं के अंत में कहा, भगवान विष्णु और राम की कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि सही मार्ग पर चलने से ही हम जीवन में शांति और सत्य को पा सकते हैं। इन कथाओं से हमें यह समझना चाहिए कि हम हमेशा अपने धर्म के प्रति सचेत रहें और किसी भी परिस्थिति में सत्य से न डिगें। गरुड़ ने काकभुशुंडी की कथाएं सुनने के बाद अपनी आंतरिक यात्रा में और भी गहरा परिवर्तन महसूस किया। वे समझ गए थे कि भक्ति का मार्ग केवल आंतरिक शुद्धता से जुड़ा है और जो भी प्रभु के साथ जुड़ा रहता है वह सच्चे सुख और शांति का अनुभव करता है। इस दिन के बाद गरुड़ ने अपने जीवन को पूरी तरह से भगवान विष्णु और राम के चरणों में समर्पित कर दिया और काकभुशुंडी से मिली दिव्य ज्ञान की अनमोल धरोहर उनके जीवन का आधार बन गई। काकभुशुंडी की दिव्य कथाओं से प्रभावित होकर गरुड़ का हृदय पूर्ण रूप से भगवान विष्णु और राम के चरणों में समर्पित हो गया। उन्होंने न केवल अपनी शक्ति को सदुपयोग करने का संकल्प लिया, बल्कि अपने भीतर की आत्मा की शुद्धि के लिए भी कठोर साधना और तपस्या का मार्ग अपनाया। अब उनका जीवन एक नई दिशा में मोड़ चुका था और हर कदम पर उनके साथ भगवान का आशीर्वाद था। गरुड़ ने अब पूरी तरह से ध्यान और साधना में लीन होना शुरू कर दिया। वह न केवल आसमान में उड़ते हुए भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करते, बल्कि ध्यान की गहरी अवस्था में अपनी आत्मा को भगवान के साथ एक कर लेते थे। उनका हर कर्म अब एक साधक की तरह था और उन्होंने खुद को पूरी तरह से भक्ति के मार्ग पर समर्पित कर दिया था। एक दिन जब गरुड़ ध्यान में मग्न थे, उनके भीतर एक दिव्य आभा का आभास हुआ। यह आभा एक अत्यधिक शांति और ज्ञान की थी, जो उनकी आत्मा से निकलकर पूरे आकाश में फैल रही थी। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि वे अब भगवान विष्णु के समीप पहुंच चुके हैं। उनका मन अब पूरी तरह से एकाकार हो गया था और उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से पहचान लिया था। गरुड़ की साधना के परिणाम स्वरूप एक दिन भगवान विष्णु स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, तुमने जो भक्ति की है वह अत्यंत प्रशंसा योग्य है। तुम्हारी आत्मा अब परम दिव्यता की ओर बढ़ चुकी है। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हारे भीतर वह शांति और ज्ञान उत्पन्न किया है जिसकी हमें आवश्यकता थी। गरुड़ ने भगवान के चरणों में गिरकर कहा, हे भगवान, आपने मुझे जो भी आशीर्वाद दिया है मैं उसका कृतज्ञ हूं। अब मैं आपके चरणों में समर्पित होकर सिर्फ आपकी सेवा करना चाहता हूं। भगवान विष्णु ने गरुड़ को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे हृदय में जिस प्रकार की भक्ति और समर्पण है वह सच्ची भक्ति का प्रतीक है। अब तुम हमारे वाहन के रूप में कार्य करते हो और तुम्हारी यात्रा पूरी हुई। तुम्हारे मार्ग पर अब कोई भी भ्रम नहीं रहेगा। गरुड़ ने भगवान विष्णु के आशीर्वाद के साथ अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग न केवल खुद को बल्कि अन्य जीवों की सहायता करने के लिए भी किया। उन्होंने हर कठिनाई और संकट में भगवान की भक्ति को अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य मानते हुए
अपने मार्ग पर अग्रसर रहने का संकल्प लिया। आज जब हम गरुड़ की कथा सुनते हैं, हमें यह समझना चाहिए कि भक्ति का मार्ग केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और विचारों में भी प्रकट होता है। गरुड़ ने हमें यह सिखाया कि जब तक हम अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान के नजदीक नहीं पहुंच सकते। यह कहानी हमें अपने जीवन में भक्ति, समर्पण और सत्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो और आप इस यात्रा को और गहराई से जानना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को और भी लोगों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। भगवान का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे। हम सभी अपने जीवन में सत्य, प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलते रहें। आपका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया इस कथा को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि यह दिव्य संदेश और भक्ति का प्रकाश हर किसी तक पहुंच सके। श्री भगवते नमः। जपाकुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिन सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। हे भगवान, आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे। हमारी समस्त भूलों और पापों को क्षमा करें। हम आपके चरणों में शरणागत हैं। आपके आशीर्वाद से हम सब पवित्र हो सकें और हर कार्य में सत्य और धर्म का पालन करें। जय श्री श्री राम।